कहानी के शुरुआत में हम स्पेस रॉकेट देखते हैं जो ज़मीन पर आ रहा था। तभी क्रैश होने की वजह से उसमें आग लग जाती है और वो ज़मीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। क्रैश होने के बाद वहां पर लैब रिसर्च टीम और पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। तलाशी करते वक्त उन्हें रॉकेट में से कुछ सिम्बियोट के सैंपल मिलते हैं जिन्हें रिसर्च के लिए स्पेस से मंगाया गया था, लेकिन उनमें से एक मिसिंग था। यह सुनते ही लैब वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि सिम्बियोट बहुत ही खतरनाक थे। तभी उन्हें एक एस्ट्रोनॉट दिखाई देता है जो रॉकेट क्रैश होने के बाद अब तक जिंदा था। उसकी हालत देखकर सभी उसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं, लेकिन रास्ते में वो आदमी सिम्बियोट की पावर से गाड़ी में सभी को मार देता है और एक लड़की को अपने कंट्रोल में कर लेता है। शहर पहुंचने के बाद वो लड़की सभी को मारने लगती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो सिम्बियोट लड़की को छोड़कर बूढ़ी औरत के अंदर चल जाता है। सुबह होने के बाद हम एडी को देखते हैं जो सो रहा था। तभी उसकी बीवी एनी एडी को उठाकर कॉफी देती है और खुद ऑफिस के लिए चली जाती है। कॉफी पीने के बाद एडी भी रवाना हो जाता है क्योंकि वो एक न्यूज रिपोर्टर था और न्यूज में करप्शन के बारे में बताता है, जिसकी वजह से लोगों ने रोड ब्लॉक कर रखा था और कुछ लैंड स्लाइडिंग के बारे में भी बताता है। ऑफिस वापस आने के बाद एडी को उसका सीनियर कार्ल्टन ड्रेक का इंटरव्यू लेने के लिए भेजता है। यह वही आदमी था जिसने स्पेस से सिम्बियोट के सैंपल मंगाए थे। एडी का सीनियर उसे कोई भी गड़बड़ करने से मना करता है क्योंकि वो एक बहुत ही अमीर आदमी था। घर पहुंचने के बाद एडी एनी के लैपटॉप पर ड्रेक की फाइल देखता है, जिससे मालूम होता है कि उस पर 3 लोगों के मर्डर केस हैं जिन्हें उसने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया था। एनी ये सब कुछ इसलिए जानती थी क्योंकि वो एक लायर थी। सुबह होते ही हम ड्रेक को देखते हैं जो ट्रिप पर आए हुए बच्चों को रिसर्च के बारे में बता रहा था। तभी डॉक्टर सकार्थ आकर उसे इंटरव्यू के बारे में बताती है। एडी जब इंटरव्यू ले रहा था तो वो ड्रेक से अपनी बनाई हुई मेडिसिन के बारे में बताता है, जिससे कैंसर पेशेंट की लाइफ डबल हो जाती थी। इसी बीच एडी ड्रेक से एक्सपेरिमेंट और उससे मरने वाले लोगों के बारे में पूछने लगता है, जिसे सुनते ही ड्रेक कंफ्यूज हो जाता है और एडी को वहां से निकाल देता है। ऑफिस वापस आने के बाद एडी का सीनियर उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे जॉब से निकाल देता है। दूसरी तरफ एनी को भी ऑफिस वाले जॉब से निकाल देते हैं। यह सब कुछ एडी की वजह से हो रहा था क्योंकि उसने ड्रेक से दुश्मनी मोल ले ली थी, जिसकी वजह से एनी गुस्से में आकर एडी के साथ अपना रिश्ता तोड़ देती है और रिंग वापस करके वहां से चली जाती है। इसके बाद हम ड्रेक की लैब देखते हैं जहाँ वो रॉकेट से मिले हुए सिम्बियोट सैंपल को देखकर हंस रहा था। 6 माह गुजरने के बाद हम ड्रेक को डॉक्टर सकार्थ के साथ देखते हैं जो एक रेबिट पर सिम्बियोट टेस्ट कर रहे थे। सिम्बियोट के रेबिट में जाते ही ड्रेक इसे इंसानों पर टेस्ट करने का कहता है, जिसे सुनता ही सकार्थ परेशान हो जाती है। जॉब से बाहर निकालने के बाद हम एडी को एक पब में देखते हैं, लेकिन टीवी पर ड्रेक का इंटरव्यू सुनते ही वो गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। शॉपिंग मॉल जाने के बाद एडी जब शॉपिंग कर रहा था तो वहां पर एक आदमी गन दिखाकर काउंटर पर मौजूद औरत को लूट लेता है। जाते वक्त वो औरत एडी को बताती है कि इस दुनिया में जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनते ही एडी अपने घर वापस आ जाता है और जॉब ढूंढने लगता है। एडी जिसे भी कॉल करता है तो कोई भी उसे जॉब पर नहीं रखता, जिसकी वजह से वो परेशान होकर जमीन पर लेट जाता है। इसके बाद हम ड्रेक को देखते हैं जो सिम्बियोट टेस्ट करने के लिए एक आदमी को ले आते हैं और उसे सिम्बियोट के साथ रूम में बंद कर देते हैं। सिम्बियोट के बाहर निकलते ही वो आदमी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और थोड़ी ही देर में उसे मार देता है। एडी जब मार्केट में शॉपिंग कर रहा था तो वहाँ पर डॉक्टर सकार्थ आ जाती है। वो एडी को बताती है कि ड्रेक अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मासूम लोगों को मार रहा है और ये भी कि वो कुछ ऐसे असाइनमेंट पर साइन कर रहा है जिनके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। यह सुनते ही एडी उसे किसी और के पास जाने का कहता है क्योंकि ड्रेक की वजह से उसकी जिंदगी जीवन बन गई थी और यह कहते ही एडी वहां से चला जाता है। एडी जब घर देख रहा था तो वहां पर एनी आ जाती है और उसके नए बॉयफ्रेंड को देखते ही एडी को बहुत अफसोस होता है। डैन के अंदर जाते ही एडी एनी को समझाने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और अंदर चली जाती है। यह सब कुछ देखने के बाद एडी सकार्थ को फोन करके उसे सब कुछ बताने का कहता है, जिसके बाद वो एडी को अपने साथ गाड़ी में छुपा कर लैब के अंदर ले जाती है। वो एडी को बताती है कि ड्रेक एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ रहा है जहां पर इंसान अर्थ की तरह जिंदगी गुजार सकें, जिसकी वजह से वो इन सिम्बियोट को इंसानों के अंदर एब्जॉर्ब कराना चाहता है ताकि वो स्पेस में जिंदगी गुजार सकें। अंदर जाते ही एडी सभी सैंपल की पिक्चर लेने लगता है। तभी उसे वहां पर एक औरत दिखाई देती है जो रूम में बंद थी और वो एडी से मदद मांगने लगती है। एडी जो ही उसे बचाने के लिए दरवाजा तोड़ता है तो वो उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सिम्बियोट औरत से बाहर निकलकर एडी के अंदर चला जाता है। रेड अलार्म बजने की वजह से एडी जो ही लैब से बाहर निकलने लगता है तो उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं। भागते वक्त एडी बिल्कुल ही सिम्बियोट के कब्जे में था, जिसकी वजह से वो रास्ते में आने वाले पेड़ को 2 टुकड़े कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। घर पहुंचते ही एडी भूखों की तरह खाने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एडी जब फोन पर सकार्थ से बात कर रहा था तो उसे
सिम्बियोट की आवाज सुनाई देती है जो उससे बात कर रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और एनी के पास एक होटल में पहुंच जाता है जहां पर वो डैन के साथ आई हुई थी। एडी होटल में पागलों की तरह हरकत करने लगता है और वहां पर सभी लोगों की टेबल से खाना खाने लगता है। यह देखते ही डैन उसे हॉस्पिटल में लाकर MRI करने लगता है क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर था। MRI के दौरान एडी पर सिम्बियोट का असर होने लगता है, जिसकी वजह से डैन एडी को घर जाने का कहता है। घर पहुंचने के बाद एडी जब फोन पर डैन से बातें कर रहा था तो म्यूजिक की वजह से डिस्टर्ब होने लगता है और गुस्से में आकर सामने वाले रूम में मौजूद एक आदमी को म्यूजिक ऑफ करने का कहता है। तभी एडी का चेहरा पूरा का पूरा सिम्बियोट का बन जाता है। यह देखते ही वो आदमी डर जाता है। दूसरी तरफ ड्रैक जान जाता है कि उस दिन लैब में आदमी को सकारार्थी अंदर लेकर आई थी। सकारार्थी उसे बताती है कि वो इन एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत ज्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से मैंने इस सब के बारे में एडी को बताया। यह सुनते ही ड्रैक सकारार्थी पर सिम्बियोट छोड़कर वहां से चला जाता है। एडी जब खाना खा रहा था तो वहां पर ड्रैक के भेजे हुए आदमी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एडी सिम्बियोट की पावर से उन सभी को मारने लगता है। उनमें से एक आदमी जो ही एडी को शूट करने लगता है तो सिम्बियोट उसे बचा लेता है, जिससे मालूम हो जाता है कि वो एडी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सभी को मारने के बाद एडी वहां से भागने लगता है। भागते वक्त एडी जो ही कार में देखता है तो उसे अपने सामने सिम्बियोट का चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उन पर ड्रैक के आदमी ड्रोन छोड़ देते हैं, जिसे देखकर एडी बाइक पर बैठकर वहां से भाग जाता है। एडी जब बाइक चला रहा था तो सिम्बियोट उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और एडी को उन सभी के हमलों से बचा लेता है। तभी बाइक पर एडी जो ही पीछे देखता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाइक से गिर जाता है। ड्रैक का आदमी जो ही एडी के सामने आता है तो वो पूरा सिम्बियोट बनकर उसे पकड़ लेता है। तब भी एक आदमी पीछे से एडी को शूट करता है। सिम्बियोट उसे मारकर समंदर में कूद जाता है। बाहर निकलने के बाद सिम्बियोट एडी को बताता है कि मेरा नाम वेनम है और वो एडी के साथ डील करता है कि वो उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वेनम और एडी के हार्मोन एक दूसरे के साथ मैच हो गए थे। डैन जब एडी की मेडिकल रिपोर्ट देखता है तो उसे मालूम होता है कि एडी की पूरी बॉडी एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। यह देखते हुए वो एनी से एडी को लाने का कहता है। एनी जब पहुंचती है तो पुलिस वाला उसे अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उन्होंने पूरी बिल्डिंग सील कर रखी थी। एडी पिक्चर दिखाने के लिए जो ही ऑफिस जाता है तो एक आदमी उसे अंदर जाने से मना कर देता है, जिसे देखते ही वेनम उसे मारने का कहता है, लेकिन एडी उसे मना करके बाहर आ जाता है और वेनम बनकर बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है। ऑफिस पहुंचते ही एडी अपना सेल फोन और एक लेटर पर इसे देखना लिख कर टेबल पर रख देता है और जो ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने पुलिस फोर्स आ जाती है, जिसे देखते ही एडी वेनम बन जाता है और एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। वेनम जब सभी को मार रहा था तो वहां पर एनी भी आ जाती है और वो एडी को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और एडी के समझाने पर उसे हॉस्पिटल चलने का कहती है। रास्ते में एनी एडी को MRI कराने का कहती है, जिसे सुनते ही वेनम मना कर देता है, क्योंकि वो आवाज की फ्रिक्वेंसी और आग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह दोनों वेनम की कमजोरियां थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डैन एडी को बताता है कि तुम्हारा हार्ट फेल हो रहा है। यह सुनते ही वेनम एडी से कहता है कि वो इसे हील कर सकता है, लेकिन डैन के बार बार बोलने पर वेनम उसे पकड़ लेता है, जिसे देखते ही एनी MRI की बेल ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वेनम एडी के जिस्म से बाहर निकल जाता है और वो उसे रूम में बंद कर देते हैं। वेनम के बाहर निकलते ही एडी वहां से चला जाता है और वेनम भी उसके पीछे कमरे से बाहर निकल जाता है। एडी जब घर पहुंचता है तो ड्रैक के आदमी उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। ड्रैक जब लैब में काम कर रहा था तो वहां पर एक बच्ची आकर ड्रैक को पकड़ लेती है और दूसरा सिम्बियोट उसके अंदर डाल देती है। यह वही सिम्बियोट था जो रॉकेट क्रैश में मिस हो गया था। अंदर आने के बाद ड्रैक एडी से वेनम के बारे में पूछने लगता है, लेकिन एडी उसे वेनम के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिसे सुनते ही वो गुस्से में आकर वेनम जैसा बन जाता है और वहां से चला जाता है। तभी वो सिम्बियोट ड्रैक को बताता है कि उस जैसे और भी लाखों हैं, लेकिन हमें उन्हें स्पेस से लाना होगा। यह सुनते ही ड्रैक उसकी बात मान जाता है और स्पेस में जाने के लिए एक रॉकेट तैयार करता है। गार्ड एडी को मारने के लिए जो ही जंगल में जाते हैं तो वहां पर वेनम आकर उन सभी को मार देता है, क्योंकि उसे एनी अपने साथ लेकर आई थी। जाते वक्त वेनम एडी को बताता है कि ड्रैक के अंदर रियट नाम का सिम्बियोट है जो हम में से सबसे पावरफुल है। यह सुनते ही एनी उन्हें अपने साथ आने का कहती है, लेकिन वो उसे मना करके वहां से चले जाते हैं और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ड्रैक रॉकेट पर दूसरे सिम्बियोट को लाने के लिए जा रहा था। रॉकेट लॉन्च करते ही ड्रैक रियट बनकर सभी को मार देता है और रॉकेट की तरफ जाने लगता है। तभी वहां पर एनी भी उनका पीछा करते हुए पहुंच जाती है। वेनम रियट को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन रियट के पावरफुल होने की वजह से वो एडी से वेनम को अलग कर देता है और जो ही उसे मारने लगता है तो एडी वेनम को अपना हाथ देकर पहले जैसा बन जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। यह देखते ही एनी सिक्योरिटी अलार्म बजा देती है, जिसकी वजह से एडी और ड्रैक अलग हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान ड्रैक रियट बनकर एडी को मार देता है और वहां से भागकर रॉकेट के अंदर चला जाता है। एडी जब मरा हुआ था तो वहां पर वेनम आ जाता है और एडी के अंदर जाकर एडी को वापस जिंदा कर देता है और
वो दोनों रॉकेट के पीछे जाकर उसे बाहर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट के अंदर आग लग जाती है और आग लगने की वजह से ड्रेक और रिया दोनों एक साथ जल जाते हैं। नीचे गिरते वक्त वेनम एडी के सामने आकर उसे आग से बचा लेता है और वो पानी में गिर जाता है। सुबह होने के बाद हम एनी और एडी को एक साथ देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तभी एनी वेनम को याद करके अफसोस करने लगती है क्योंकि वो समझ रही थी कि आग के सामने आने की वजह से वेनम हार चुका है। लेकिन जो ही एडी वेनम से बातें करने लगता है तो एनी को उस पर शक होने लगता है, जिसकी वजह से एडी वहां से चला जाता है। आखिर में हम एडी को एक शॉप पर देखते हैं जहां पर वो शॉपिंग कर रहा था। तभी वहां पर एक आदमी गन दिखाकर काउंटर पर औरत को लूटने लगता है। यह देखते ही एडी वेनम बनकर उसे मार देता है और वेनम के साथ बातें करते हुए वहां से चला जाता है। कहानी के शुरुआत में हम एक चर्च देखते हैं जहां पर पुलिस वालों ने क्लेटस और फ्रांसिस को एक दूसरे से अलग कैद कर रखा था। तभी फ्रांसिस क्लेटस को बताती है कि मेरी पावर बढ़ रही है, जिसकी वजह से पुलिस वाले मुझे किसी और जगह ले जा रहे हैं। यह सुनते ही क्लेटस परेशान हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसी बीच वहां पर पुलिस वाले आकर फ्रांसिस को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यह देखते ही क्लेटस जोर जोर से चीखने लगता है। रास्ते में फ्रांसिस पुलिस वाले पर हमला कर देती है और अपनी पावर से जोरदार आवाज निकालती है, जिसकी वजह से पुलिस वाला उसे शूट कर देता है और वो गाड़ी से नीचे गिर जाती है। इसके बाद हम फ्रांसिस को एक जेल में देखते हैं जहाँ पर एक आदमी उसे न्यूज़पेपर दे रहा था। फ्रांसिस जो ही न्यूज़पेपर पढ़ती है तो उस पर क्लेटस की मौत के बारे में लिखा हुआ था, जिसे देखते ही फ्रांसिस बिस्तर पर लेट जाती है और दूसरी तरफ हम क्लेटस को भी इसी तरह एक जेल में देखते हैं, लेकिन अब इन दोनों की उम्र बढ़ चुकी थी। इसके बाद हम एक पुलिस स्टेशन देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर मलिगन एडी को क्लेटस से मिलने के बारे में कह रहा था क्योंकि क्लेटस एडी से कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन एडी उससे मिलने के लिए इनकार कर देता है। मलिगन जब जा रहा था तो वेनम एडी से बाहर निकलकर जो ही उसे खाने लगता है तो एडी उसे पकड़कर बाथरूम के अंदर चला जाता है। बाथरूम में वेनम एडी को बताता है कि तुम्हें बिल्कुल भी बात करना नहीं आता, जिसकी वजह से तुम सब कुछ खराब कर देते हो। यह सुनते ही एडी क्लेटस से बात करने के लिए राजी हो जाता है। अंदर जाने के बाद जब एडी क्लेटस से अपने बुलाने के बारे में पूछने लगता है तो क्लेटस उसे अपना एक काम करने का कहता है, जिसके बदले वो अपने सारे राज पुलिस वालों को बता देगा। यह सुनते ही एडी उसकी बात मान जाता है। एडी के मानते ही क्लेटस उसे अपने न्यूज पर एक पोएट्री छापने का कहता है, जिसे सुनते ही एडी राजी हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ही बेतुकी थी। जाते वक्त एडी वहाँ पर एक रूम देखता है जिसके अंदर अजीबोगरीब ड्राइंग बनी हुई थी और यह देखते ही एडी वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद एडी ऑफिसर मलिगन को बताता है कि क्लेटस ने मुझे एक पोएट्री छापने का कहा है, जिसके बदले वो अपने सारे राज हमें बता देगा। एडी ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद एडी वेनम की मदद से वो सारी ड्राइंग एक पेपर पर बनाता है जिन्हें क्लेटस ने दीवारों पर बनाया हुआ था। ड्राइंग बनाते वक्त एडी जान जाता है कि क्लेटस ने जिन लोगों को भी मारा उनकी लाशें समंदर किनारे पर दफन है। यह मालूम होते ही एडी इस सब के बारे में पुलिस वालों को बताता है, जिसकी वजह से सभी एडी की रिस्पेक्ट करने लगते हैं क्योंकि पुलिस वाले अब तक भी ये मालूम नहीं कर सके थे। रात को जब एडी वेनम से बातें कर रहा था तो वेनम भूखा होने की वजह से एडी को इंसान खाने का कहता है, लेकिन एडी उसे मना कर देता है और वेनम को अपनी मुर्गियां खाने का कहता है जिन्हें उसने पाल रखी थी। यह सुनते ही वेनम उन्हें खाने से मना कर देता है और एडी को लेकर मिस चैन के पास चॉकलेट लेने के लिए पहुंच जाते हैं क्योंकि मिस चैन जानती थी कि एडी के अंदर वेनम है, लेकिन वहां पर चॉकलेट खत्म होने की वजह से वेनम मुर्गियों के फार्म में पहुंच जाता है। मुर्गियां खाने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक औरत को देखते हैं जिसे एक लड़का तंग कर रहा था। यह देखते ही वो उसके सामने आ जाते हैं और वेनम लड़के को पकड़कर जो ही उसे खाने लगता है तो एडी उसे मना कर देता है, जिसकी वजह से वेनम उसे गुस्से में आकर डस्टबिन में फेंक देता है। वापस आते वक्त एनी एडी को फोन करके एक होटल में मिलने का कहती है, जिसे सुनते ही एडी फौरन राजी हो जाता है। होटल पहुंचने के बाद जब एनी और एडी आपस में बातें कर रहे थे तो एनी एडी को डैन की पहनाई हुई रिंग दिखाती है और यह भी कि वो दोनों आपस में शादी कर रहे हैं। यह सुनते ही एडी को बहुत अफसोस होता है क्योंकि वह भी एनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी एनी के पूछने पर एडी उसे बताता है कि वेनम अब भी मेरे साथ है, जिसे सुनते ही वो वेनम से एडी का ख्याल रखने का कहती है। घर वापस आने के बाद वेनम एडी को हंसाने के लिए पूरे घर को खराब कर देता है और एडी को क्लेटस की तरफ से भेजा हुआ लेटर दिखाता है जिसमें क्लेटस मरने से पहले आखिरी बार एडी से मिलना चाहता था। यह पढ़ते ही एडी क्लेटस से मिलने के लिए मान जाता है और उसी जेल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो कैद था। जेल पहुँचने के बाद क्लेटस एडी को बताता है कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, लेकिन एडी को उसकी बात जरा भी समझ नहीं आती। तभी
तभी क्लीटस के तंग करने पर वेनम उसे डरा कर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्लीटस डर कर एडी के हाथ पर काटने लगता है और एडी का खून क्लीटस के अंदर चला जाता है। घर वापस आने के बाद एडी वेनम पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि वेनम ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। यह सुनते ही वेनम एडी को नीचे गिरा देता है। वेनम के तंग करने पर एडी उसे अपने जिस्म से बाहर जाने का कहता है क्योंकि वेनम उसे बहुत ही परेशान करता था। एडी की ऐसी बातें सुनकर वेनम टीवी को घर से बाहर डस्टबिन में फेंक देता है, जिसकी वजह से एडी गुस्से में आकर घर की बेल बजा देता है। बेल बजते ही वेनम एडी से बाहर निकलकर एक आदमी के अंदर चला जाता है और वहां पर एडी की बाइक को तोड़ देता है और जाते वक्त वेनम आदमी से बाहर निकलकर एक लड़की के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जब पुलिस वाले क्लीटस को मारने के लिए इंजेक्शन दे रहे थे तो उसकी बॉडी वेनम जैसी बन जाती है। यह सब कुछ एडी के खून की वजह से हो रहा था, जिसकी वजह से क्लीटस के अंदर कार्नेज नाम का सिम्बियोट आ जाता है। क्लीटस के सिम्बियोट बनते ही वो सभी पुलिस वालों को मार कर कैदियों को आजाद कर देता है और जेल से बाहर भाग जाता है। दूसरी तरफ वेनम के जाने के बाद जब एडी अपना घर साफ कर रहा था तो वो वेनम की पसंद की मुर्गियों को उठाकर पार्क में छोड़ देता है। घर आने के बाद एडी जब न्यूज देख रहा था तो उसे क्लीटस के जेल से भागने के बारे में मालूम होता है। यह सुनते ही मलिगन एडी के घर पर आ जाता है और उसे सब कुछ बताने का कहता है क्योंकि क्लीटस कार्नेज की मदद से सभी को मार रहा था। जाते वक्त मलिगन एडी को अपना ख्याल रखने का कहता है क्योंकि अब उसकी जान को खतरा था और यह कहते ही मलिगन वहां से चला जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद हम क्लीटस को एक रोड पर चलता हुआ देखते हैं। तभी वो एक गाड़ी पर बैठकर फ्रांसिस को बचाने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वेनम भी एक से दूसरे लोगों के अंदर जा रहा था क्योंकि किसी के भी हार्मोन उससे मैच नहीं हो रहे थे और वो एक कॉस्ट्यूम पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर सभी उसे देखकर खुश होने लगते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ये एक सिम्बियोट है। वेनम लोगों को देखते ही माइक लेकर उनसे बातें करने लगता है और थोड़ी ही देर में पार्टी से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जब जेल में एक औरत फ्रांसिस से बातें कर रही थी तो वहाँ पर क्लीटस आ जाता है और उसे कार्नेज की मदद से मारकर फ्रांसिस को जेल से बाहर निकाल आता है। बाहर आते ही वो एक गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। तभी रास्ते में कार्नेज उनके पीछे आने वाली सभी पुलिस की गाड़ियों को तबाह कर देता है और उन्हें लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक लड़का जिसके अंदर वेनम था मिस चैन की शॉप पर आकर चॉकलेट मांगने लगता है क्योंकि एडी वेनम के साथ यहीं से चॉकलेट लिया करता था और इसके बारे में चैन को भी पता था। क्लीटस के सब कुछ तबाह करने के बाद मलिगन एडी को अरेस्ट कर लेता है और उसे इस सब के बारे में पूछने लगता है, लेकिन एडी उसे कुछ भी नहीं बताता और एनी को बुलाने का कहता है। एनी के जेल पहुंचते ही एडी उसे वेनम को ढूंढ कर लाने का कहता है क्योंकि वो वेनम की मदद से ही क्लीटस को रोक सकता था। यह सुनते ही एनी एडी के कहने पर मिस चैन की शॉप पर पहुंच जाती है और उससे वेनम के बारे में पूछने लगती है। तभी एनी जान जाती है कि वेनम इस वक्त मिस चैन के अंदर है और यह देखते ही एनी उसे एडी के पास चलने का कहती है क्योंकि अगर वेनम एडी के पास ना चला तो क्लीटस उसे मार देगा। यह सुनते ही एनी वेनम बनकर जेल पहुंच जाती है और एडी को वहां से निकाल कर डैन के साथ घर वापस चली आती है। फ्रांसिस जब एडी को पकड़ने के लिए उसके घर जाती है तो उसे वहां पर एनी की रिंग और पिक्चर नजर आती है, जिसे देखते ही फ्रांसिस एनी के घर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है और डैन को वहीं छोड़कर एडी के साथ चर्च आने का कहते हैं क्योंकि वो दोनों चर्च में शादी कर रहे थे। चर्च पहुंचने के बाद क्लीटस फ्रांसिस को मलिगन दिखाता है जिसने फ्रांसिस पर गोली चलाई थी, जिसे देखते ही वो खुश हो जाती है और जो ही वो शादी कर रहे थे तो वहाँ पर वेनम आ जाता है और उनसे एनी के बारे में पूछने लगता है। क्लीटस के कुछ न बताने पर वेनम उस पर हमला कर देता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फ्रांसिस जो ही वेनम को रोकने के लिए आवाज निकालती है तो उसका क्लीटस पर भी बराबर असर होता है, जिसकी वजह से वो फ्रांसिस को मारकर बेहोश कर देता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान फ्रांसिस जाकर मलिगन को पीछे से आकर चाकू मार देती है और उसे चेन से बांधकर नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से मलिगन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ कार्नेज पावरफुल होने की वजह से वेनम को पकड़ लेता है और उसके सामने फादर को मार देता है। यह देखते ही वेनम खुद को छुड़ाकर कार्नेज को फेंक देता है और ठीक उसी वक्त डैन ऊपर से फ्यूल डालकर कार्नेज को आग लगा देता है। कार्नेज के बाहर निकलते ही वो जो ही डैन को मारने लगता है तो ऊपर से वेनम आकर उसे पकड़ लेता है। तभी चर्च की बेल बजने लगती है, जिसकी वजह से एडी और क्लीटस सिम्बियोट से अलग हो जाते हैं और बाहर निकलकर आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान क्लीटस जब एडी को मारने लगता है तो वो सिम्बियोट बनकर आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन कार्नेज के पावरफुल होने की वजह से वो वेनम को नीचे गिरा देता है और क्लीटस बनकर उसे हैमर से मारने लगता है और कार्नेज जो ही एनी को मारने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो वेनम पर पत्थर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाता है। कार्नेज के ऊपर पहुंचते ही फ्रांसिस क्लीटस से कार्नेज को रोकने का कहती है। यह सुनते ही कार्नेज फ्रांसिस को पकड़कर बेहोश कर देता है। क्लीटस और फ्रांसिस को आपस में लड़ता देखकर वेनम पत्थरों से बाहर निकल आता है
है और एनी को बचाने के लिए एक रॉड लेकर ऊपर जाने लगता है। कार्नेज जो ही एनी को मारने लगता है तो वेनम आकर उसे रॉड से मार देता है और एनी को नीचे गिरने से बचा लेता है। लेकिन एनी को बचाते बचाते कार्नेज वेनम को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। जख्मी होने के बाद वेनम फ्रांसिस से आवाज पैदा करने का कहता है, जिसके लिए वो फ्रांसिस को बेल के नीचे फेंक देता है। गिरते वक्त फ्रांसिस बेल के नीचे जोरदार आवाज लगाती है, जिसकी वजह से एडी और क्लीटस सिम्बियोट से अलग होकर नीचे गिरने लगते हैं। गिरते वक्त वेनम डैन से होकर एनी के अंदर जाकर एडी को बचा लेता है और क्लीटस से भी कार्नेज बाहर निकल आता है। कार्नेज जो ही क्लीटस की तरफ जाने लगता है तो वेनम उसे पकड़कर खा जाता है और क्लीटस को पकड़कर मार देता है। पुलिस के पहुंचते ही एडी, डैन और एनी वहां से भाग जाते हैं। अब आखिर में हम एडी और वेनम को एक साथ आइलैंड पर देखते हैं, जहां वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि वही सब की वजह से पुलिस की नजरों में वांटेड थे। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।